हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोज। आज मैं बात करने वाला हूं समाज में चल रही एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बारे में जल्दी लोग बात नहीं करते हैं। हमने बहुत बार सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्जेस मेन के ऊपर लगते हुए तो देखे हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी सुना है कि कितने सारे फेक चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। और इस तरीके की फेक हरेसमेंट की कंप्लेन से कोई अगर इंसान फंस जाता है तो कैसे निकल सकता है, आज के सेशन में हम जानने की कोशिश। आगे बढ़े उससे पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मानवेन28 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। मेरी लॉ फील्ड की एक्सपीरियंस से आपको कभी भी कोई मदद चाहिए, आप यहाँ पे मुझे मैसेज करिए और आई विल रिप्लाई यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू जितना भी मेरी कैपेसिटी है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखिए, सबसे पहले कोई भी महिला अगर पुलिस थाने जाती है और सेक्शन 354A के तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है, जिसका मतलब होता है कि आपने उसको सेक्सुअली हरेस किया है, तो इसके तहत अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको 3 साल तक की सजा हो जा सकती है अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन पीनल कोड। और ऐसे चार्जेस सिर्फ सजा की बात नहीं होती है, केस फाइल की बात नहीं होती, समाज में भी काफी ज्यादा आपकी बदनामी होती है। अब क्या कर सकते हैं हम? जैसे आपको पता है कि चलिए आपके ऊपर फॉल्स केस लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आप क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? क्या आप वेट करेंगे कि चलिए कोर्ट में जब मामला जाएगा तब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या करना है? देखो, इसके दो तरीके हैं। पहला चीज तो ये कि आपके पास ऊपर एक केस हो गया तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तो अब ये हो चुका है, अब आपको उससे लड़ना है। अगर आपको पता है कि ये फॉल्स चार्ज आपके ऊपर लगाए गए हैं तो अब आपके पास क्या रेमेडी है, आपको ये देखना होगा और डट के सामना करना होगा इस सिचुएशन का। देखिए, सबसे पहले चीज ना, आप कैरेक्टर विटनेस लाइए। जैसे कि किसी महिला ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए हैं तो ट्राई टू फाइंड वुमेन्स इन योर लाइफ जो आपकी फैमिली के अलावा भी हो, जो आपके फेवर में बोल सकें कि यार ये लड़का हमारे साथ भी काम करता था, इसने आज तक नहीं किया, इसने कभी इस तरीके की चीजें नहीं करी। ये सारी चीजें आपको इकट्ठी करनी होंगी, सोचनी होंगी, और इस तरीके के कुछ आपको गवाह इकट्ठे करने होंगे जो आपके बिहाफ पे फैसला दे सकें, आपके बिहाफ पे बोल सकें। और एक चीज और है, कभी भी इस तरीके के गवाहों को मत लाइएगा जो आगे चल के मना कर दें या फिर किसी पेशी में आपके सामने पहुंच ना पाए। तो वहां पे आपको कैरेक्टर विटनेस अपने साथ रखना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वो वही इंसान हो जो पहले से स्टार्टिंग से आपके लिए गवाही दे रहा है। फॉल्स एविडेंस अगर कंप्लेंट के द्वारा दिया गया, जैसे अगर आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगे हुए हैं तो आपको पता है कि क्या चीज उसने गलत बोली है सामने वाले ने, आप उस समय वहां पे थे ही नहीं, या फिर वो एविडेंस जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, तो आप कुछ इस तरीके की चीजें इकट्ठा करिए जो ये बात प्रूव कर सके कि वो एविडेंस जो है ना वो गलत दिया हुआ है। अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है ना तो सामने वाले पार्टी के लॉयर के ऊपर भी चार्जेस लग सकते हैं, और साथ ही साथ सामने वाली बंदी पे तो डिफॉर्मेशन का लगेगा ही। जो लॉयर होता है वो परजुरी के तहत यहाँ पे आगे चीजें जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन। आप पे आरोप लगा हुआ है कि भैया फला फला थिएटर में आपने कुछ इस तरीके की चीजें करी हैं, आप इस तरीके से इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करिए कि भैया जो लोकेशन है उस समय आपकी कहां पे थी, आप वहीं पे थे या कहीं और थे, और कहीं और थे तो फिर उस चीज का एविडेंस इकट्ठा करो कि वहां पे थे तो क्या सबूत है कि आप उस समय वहां पे थे। जो लोग थे उनको इकट्ठा करो, सीसीटीवी कैमरे में हो तो वो चीज लेके आओ। तो ये चीजें जो है ना कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं समझा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पोजीशन ऑफ द मैन, आप यहां पे ये भी देखिए कि जब कोर्ट में बात जाती है ना तो बहुत बार इसमें क्या देखने को मिलता है कि कोई बॉस है, ठीक है, उनकी कोई एम्प्लॉयज हैं और उस एम्प्लॉयज को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, किसी और को कर दिया, तो उस एम्प्लॉय के द्वारा चार्ज लगा दिया कि भैया इसने मुझे सेक्सुअली हरेस किया है। देखो, ये हर केस के लिए नहीं है, बहुत सारे केसेस में ये सिचुएशन जेन्युइन होती है, महिलाएं जेन्युइन कंप्लेन करती हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फेक केसेस। तो अब ऐसे चार्ज लगा दिए गए, तब आपको ना ये चीज भी कोर्ट में बतानी है कि ऐसा क्यों किया गया है। आप कुछ एविडेंस दिखाइए कि हाँ यार मैंने इसको प्रमोट नहीं किया, मैंने किसी और को किया, इसके चलते हुए मुझे दिखा रही है। तो ये जो पोजीशन ऑफ द मैन होता है ना, वो आपको कोर्ट में डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है कि मैं इस पोजीशन पे हूं कि मेरे ऊपर इस तरीके के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो ये कुछ बात है। इसके बाद हिस्ट्री, इतिहास। आप अपना और उस वुमेन का क्या इतिहास था, क्या वो आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थी, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी जिसने आपके ऊपर चार्जर लगाए। तो ये सब चीजें जब आप कोर्ट को बताएंगे ना तो सामने वाली कोर्ट को भी समझ में आएगा, वो भी जज हैं, उनको भी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, या उस वुमेन की फैमिली के साथ आपकी लड़ाई थी क्या, या उस वुमेन के साथ आपकी लड़ाई थी क्या, इस वजह से ये चूज हुआ। तो अपनी पूरी हिस्ट्री जो है ना संभाल के अपने पास रखो, निकालो। ज्यादा देखो लॉयर के भरोसे मत रहो, लॉयर तो चलो आपकी मदद करेगा ही, लेकिन अपने एंड से भी कुछ चीजें है ना आपको करनी है। और सही लॉयर, सही वकील बहुत जरूरी होता है इन सब केसेस में। आज की डेट में क्या होता है ना कि आप लोग बहुत ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और आपको सही वकील का पता नहीं पड़ता है। तो सही वकील आपके पास हो, ये बहुत जरूरी है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आप सजेशंस के लिए मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल मैंने बता दिया है, मानवेन20 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पे आपको मैं काफी सारी लीगल एडवाइस दे सकता हूँ।
अगर आप जुवेनाइल थे और उस समय ऐसी कोई चीज हुई थी तो आपको इसके बिहाफ पे भी कोर्ट जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज दिखी कि ये जुवेनाइल थे और इसको उस चीज में माफ कर दिया जाएगा। आपके साथ अगर कोई एक्सटॉर्शन वाला एंगल है तो उसका एविडेंस रखो। कोई मैसेज आया है वुमेन का कि भैया तुमने मुझे प्रमोट नहीं किया तो मैं तुम पे फॉल्स एक्विजिशन लगा दूंगी, तुमने मुझे प्रमोट नहीं किया तो मैं ये कर दूंगी, तुमने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगी, तुमने हमसे घर खाली कराया तो हम ये कर देंगे। तो ये चीज के ना एविडेंस रखो, रिकॉर्डिंग कर लो, मैसेजेस रख लो। ये चीज देखो आज की डेट में ना एक चीज हर इंसान से मैं बोलूंगा जो इस तरीके के वर्क्स में डील करता है ना, जहां पे ये सब प्रॉब्लम उनको लगता है कि आ सकती है, फोन में रिकॉर्डिंग ऑन रखा करो, चैट्स अपनी डिलीट मत किया करो, चैट्स में बैकअप रखा करो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इवन रिलेशनशिप के अंदर भी मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और बहुत बार इंसान फिजिकल भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल गलत है, आप किसी की फोटो पिक्चर ये सब रखने का कोई मतलब नहीं है। आप कहीं ना कहीं मैसेजेस अपने पास रखिए जहां पे आपको पता है कि सामने वाली वुमेन का भी कंसेंट था, वो आपके घर पे अपने कंसेंट से आई थी। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी सेफ्टी रखना जरूरी होता है, बिल्कुल बहन नहीं जाना होता इन सब चीजों में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन में ये भी होता है कि शादी के लिए एक्सटॉर्शन होता है कि भाई तुमने मेरे से शादी कर लो वरना मैं तुम्हारे ऊपर फॉल्स एक्विजिशन लगा दूंगी। तो उसका भी ये कि आप ये चीज कहीं ना कहीं रखिए कि आपने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि आपने भैया साथ में शादी नहीं करना है, या सिर्फ दोस्त हैं आप लोग, आपके बीच में एक लिमिट है, आप इस लिमिट में रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे डिस्क्राइब करनी होंगी कोर्ट में, या फिर ये बताना होगा कि क्यों आप इनसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आपने इनको छोड़ा था, या जो भी चीजें हैं। तो वो सारी एंगल आपको कोर्ट में निकाल के रखना है और वो सारी चीजों का एविडेंस होना चाहिए। अगर आपको एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी जा रही है तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको उसका कुछ एविडेंस इकट्ठा करके रखना होगा। इसके अलावा फिर देखो, ये तो सिंपल मैंने आईपीसी में बताया। आपको पता होगा कि सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 में एक एक्ट आया था। इसमें उन महिलाओं के लिए काफी सारे लॉज हैं जिनके ऊपर वर्क प्लेस पे, जहां पे वो काम करने जाती हैं, वहां पे किसी ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट किया। तो इसमें भी बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे फंसते हो तो भैया बहुत तुरंत जेल और ये सब चीजें हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रोविजन है जो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट कहता है कि अगर किसी के ऊपर फॉल्स सेक्सुअल हरेसमेंट के एलिगेशन लगाए ना, तो फिर आप उस महिला के ऊपर केस को आगे बढ़ा सकते हो और आप उससे भी पैसा वसूल सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास भी 2 रेमेडी होती है, मैं उस पर आता हूं पहले, फिर यहाँ पे आऊंगा। देखो रेमेडी क्या होती है ना, ये ध्यान रखना। आपके पास ना 2 रेमेडी है। आपको पता है आपके ऊपर फेक केस फाइल हुआ है, आप डिफॉर्मेशन के केस फाइल कर सकते हो। डिफॉर्मेशन की भी 2 केस टाइप के फाइल कर सकते हो, एक होता है क्रिमिनल डिफॉर्मेशन, एक होता है सिविल डिफॉर्मेशन। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के अपने प्रोविजन है, आप वकील से मिलोगे, वो आईपीसी का प्रोविजन आपको बताएगा, उसके थ्रू आप उनको सजा दोगे, आप उनको जेल भेजोगे। सिविल डिफॉर्मेशन का मतलब होता है आप कंपनसेशन मांगते हो। जैसे किसी ने आपकी रेपुटेशन खराब करी, आप सीधे बोल दो भाई मुझे 1 करोड़ रुपए का सिविल डिफॉर्मेशन है, 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। तो ये सिविल डिफॉर्मेशन होता है। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में सामने वाला जेल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये जो मैंने आपको एक्ट बताया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये उन्हीं महिलाओं के लिए जिन्होंने वर्क प्लेस पे कंप्लेंट डाली है, वरना नॉर्मल जो कंप्लेंट है वो आपके सामने है। इसके अलावा देखो इसमें क्या तरीका होता है ना, इसमें एक कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी, उसके पास मैटर जाता है। अगर वो कह देती है कि आपके ऊपर गलत चार्जेस लगे हुए हैं तो फिर वो कंप्लेंट वापस लेने को भी कह देते हैं, आप वुमेन के ऊपर भी एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर इंटरनल कमेटी ने मना कर दिया कि आपके ऊपर गलत चार्जेस नहीं लगे हैं, आपने भैया ऐसा किया है, तब क्या, तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि आप जो भी उचित कोर्ट या ट्रिब्यूनल है वहां पे केस फाइल कर सकते हो। इन सबके लिए आपको लॉयर जो रहेंगे आपके, वो एडवाइस कर देंगे। मेन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप इन सिचुएशन से बच कैसे सकते हैं। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में काफी सारे फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस फाइल होते हैं समय समय पे। इसके अलग अलग मोटिव होते हैं। कई बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं वही कर देते हैं, कई बार टेनेंट्स लैंडलॉर्ड कर देती हैं, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इतने डायनामिक्स से हम समझ नहीं सकते हैं, और चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आई होप आपको ये सेशन काफी यूजफुल लगा हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना है, चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।